Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the heat and specific heat. So let's we discuss here about the relation between heat and specific heat. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा Q उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके तापांतर के समानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा Q का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके तापांतर के समानुपाती होता है। तो अगर दोनों समीकरण को सॉल्व करें एक व दो से, तो Q प्रोपोर्शनल m डेल्टा T या Q इक्वल्स टू C m डेल्टा T, या ऐसा भी लिखते हैं Q इक्वल टू S m डेल्टा T। S या C जो है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो C का मान हो जाएगा, हम C ही काउंट कर रहे हैं, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन m डेल्टा T। ये विशिष्ट ऊष्मा है, ध्यान रखिएगा। तो किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा तापांतर डेल्टा T के समानुपाती होता है। अगर दोनों समीकरणों को एक साथ सॉल्व करें तो Q प्रोपोर्शनल m डेल्टा T। तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम C या S से डिनोट किया गया है। तो इसे स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका मात्रक है। आइए हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। तो स्थितियां हैं इसकी, C इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। तो यदि Q 0 हो तो C बराबर 0 अपॉन m डेल्टा T, और 0 अपॉन कोई भी वैल्यू होगी तो इसका मान 0 आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा T 0 हो, यानी कोई ताप परिवर्तन ना हो, तो C इक्वल टू Q अपॉन 0 आ जाएगा, तो अनंत आ जाएगा। इससे हमें ये बात का पता चला कि विशिष्ट ऊष्मा की परास जो है वो क्या है, 0 से अनंत तक, यानी ये 0 मान है और ये इन्फिनिट है। तो यहाँ विशिष्ट ऊष्माओं के बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन हम दो मानों को जरूर याद करेंगे, एक स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और एक स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ये दो मानों को हम जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, C जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की गए हैं, Cp और Cv। ये स्थिर दाब पर है और ये स्थिर आयतन पर है। पर क्या है, ये विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है ना। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, ये जानने के लिए देखते हैं कि C इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T है। तो m का मान अगर 1 है और 1 ग्राम और डेल्टा T का मान 1 डिग्री सेल्सियस है, तो C का मान Q के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 1 ग्राम वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कब, अगर दाब स्थिर रखते हुए कर रहे हैं, तो दाब स्थिर रखते हुए 1 ग्राम वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होगी, ठीक है। और अगर आयतन स्थिर रखते हैं तो स्थिर आयतन पर, यानी अर्थात आयतन स्थिर रखते हुए 1 ग्राम गैस या वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv है, ठीक है। ये दो हैं विशिष्ट ऊष्मा। जब दाब स्थिर रखते हुए 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होगी वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cv के बराबर, Cp के बराबर होगी। ओके, ध्यान रखिएगा Cp। और जब आयतन स्थिर रखते हुए 1 ग्राम गैस का ताप
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, Cp का मान Cv से बड़ा होता है। या आगे हम जब ऊष्मागतिकी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे Cp का मान Cv से बड़ा होता है, अर्थात क्यों बड़ा होता है इसके बारे में। तो फिलहाल हम यहाँ पर Cp और Cv तक ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इनकी वैल्यू एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु के लिए अलग अलग होती है। तो चलिए इनको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। तो एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु या बहुपरमाणु, ये हैं। इनके लिए Cv का मान, Cp का मान गामा होता है Cp/Cv, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म गुणांक। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। रुद्धोष्म गुणांक होता है और इसी से हम इसके लिए अगर स्वतंत्र कोटि देखें F, तो गामा = 1 + 2/F होता है। तो F = 2/γ-1, 2/γ-1, ये है स्वतंत्र कोटि, इसको स्वतंत्र कोटि बोलते हैं। और साथ ही इसके हम कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिएगा कि एक परमाणु के लिए, द्विपरमाणु के लिए और त्रिपरमाणु या बहुपरमाणु के लिए इसका मान 3/2r और इसका मान 5/2r होता है, ठीक है। तो गामा हो जाएगा अनुपात 5/3, और जब इसमें मान रखेंगे तो F = 2/5/3 - 1, तो 3 आ जाएगा। हीलियम, नियान, आर्गन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। द्विपरमाणु में इसका मान 5/2r, इसका मान 7/2r और ये मान 7/5 हो जाता है, और इसका मान सॉल्व होकर 5 आ जाता है। H2O2 N2, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और त्रि या बहुपरमाणु के लिए इसका मान 3r और Cp का मान 4r, इसका मान 4/3 और ये हल होकर के 6 आ जाएगा। और यहाँ बहुपरमाणु के 2 से ज़्यादा होंगे, H2O, CO2, H2S, ऐसे उदाहरण इसके लिए उपयोग होंगे। तो ध्यान रखिएगा, Cp और Cv क्या थी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। गामा यानी रुद्धोष्म गुणांक Cp/Cv होता है, इन दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। स्वतंत्र कोटि F = 2/γ-1 और ये इसके उदाहरण। तो इस प्रकार से हम इनसे संबंधित चीजें डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये है Cp, Cv, गामा और F यानी स्वतंत्र कोटि और इससे संबंधित उदाहरण। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इन्हीं से संबंधित कि कैलोरीमित का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिएगा, कैलोरीमित का सिद्धांत क्या है कि ऊष्मागतिकी की वह शाखा, ठीक है ना, कैलोरीमिति का सिद्धांत। तो ये क्या है, ऊष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा मापन किया जाता है, ऊष्मा मापने का काम किया जाता है, उस कैलोरीमिति कहलाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर दो वस्तुएं, एक ठोस एक गैस, या दोनों ही, एक ठोस एक द्रव या दोनों ही द्रव हो सकते हैं, इनको आपस में हमने क्या किया, मिश्रित कर दिया। तो देखिएगा, एक हमने ये है जैसे ये, दूसरा ये है, इसको आपस में हमने मिश्रित कर दिया। एक का ताप T1 और दूसरे का ताप T2 है। माना दो वस्तुएं M1 व M2 द्रव्यमान व ताप T1 व T2 है, परस्पर क्या कर दिया है, मिश्रित किया है। तो मिश्रण का ताप क्या है, मिश्रण का ताप T मिक्स है। और ध्यान रखिएगा, T1 का मान T2 से बड़ा भी है, ऐसा हमने मान के चले, ठीक है। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत जिसमें हम ऊष्मा मापन का काम करते हैं, तो जिसमें दो वस्तुएं, एक ठोस एक द्रव हो सकती है या दोनों ही द्रव हो सकती हैं, ठीक है ना। हमने मान लिया दोनों ही द्रव है, ठीक है।
जिसका एक का ताप T1 और एक का ताप T2 है। T1 T2 से बड़ा है। जब इनको आपस में मिश्रित किया है तो इनके मिश्रण का ताप T मिक्स है। इनकी विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः S1 व S2। तो देखते हैं कि मिश्रण पर यानी साम्य में क्या होता है कि दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा बराबर होगी। ठीक है ना, यही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है कि दी गई ऊष्मा यानी उच्च ताप वाले से निम्न ताप वाली वस्तु में ऊष्मा दी जाएगी, तो जितनी ऊष्मा दी जाएगी उतनी ऊष्मा अगले वाले से ले ली जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि T1 लेस देन यानी जो लोअर टेम्परेचर है लेस देन आर इक्वल टू T मिक्स और लेस देन आर इक्वल टू T हायर, यानी ये लोअर है निम्न ताप और हायर है उच्च ताप। यानी यहाँ पर इसको हमने T1 माना है और इसको T2 माना है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि लोअर जो है वो T2 माना है और हायर T1 माना है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा Q1 इक्वल टू Q2 M1 S1 T1 माइनस T मिक्स और M2 S2 T मिक्स माइनस T2। ऐसे हो जाएगा, क्योंकि MS डेल्टा T था तो MS लिया, चाहे MC डेल्टा T ले लें, C और S दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर S1 S2 हमने ले लिया है, तो M1 S1 T1 और उधर से आ जाएगा M2 S2 T2 इक्वल टू M1 S1 प्लस M2 S2 T मिक्स। ध्यान रखिएगा, हमने T मिक्स वाला एक तरफ कर दिया और T1 T2 एक तरफ कर दिया। तो इससे हम T मिक्स का मान निकालेंगे M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2। तो इस तरीके से हम ये T मिश्रण का ताप ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये कैलोरीमेट्री का जो सिद्धांत है वो क्या है, ऊष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा मापी जाती है कैलोरीमेट्री कहलाती है। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होता है। यहाँ पर दो वस्तुएं जिनमें एक ठोस एक द्रव हो सकती है या दोनों ही द्रव होंगे। माना हमने दोनों ही द्रव वस्तुएं जिनके द्रव्यमान M1 M2 और ताप T1 व T2 है, जहां T1 का मान T2 से बड़ा है, परस्पर मिश्रित किया गया है, जिनकी विशिष्ट ऊष्माएं S1 व S2 है। तो मिश्रण का ताप T मिक्स है। तो ध्यान रखिएगा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यानी उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु में ऊष्मा का संचरण होगा और मिश्रण में T मिक्स है। तो ये ऊष्मा सॉल्व किया, जिससे T मिक्स का मान ये आ जाएगा M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 प्लस M2 S2।